इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई आपका डाइपोल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस टाइप का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्गर से आगे बढ़कर वीकर होता जा रहा है, इसमें अगर आप डाइपोल रख देते हैं तब क्या होने वाला है, F1 वेक्टर इक्वल्स क्यू ई वेक्टर, क्यू ई वन लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट ए पर कुछ और है, पॉइंट बी पर अलग है। यहां कितना फोर्स लगेगा, यहां आपका फोर्स लगना है F2 वेक्टर इक्वल्स माइनस क्यू E2 वेक्टर। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पैरेलल नहीं है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग शेप में है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। पॉइंट ए और बी में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, किस पॉइंट पर वीकर है? ए पर स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहां मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ force vector 2 F2 vector is larger than magnitude of force vector, hence net force is not zero। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फिर नेट फोर्स जीरो नहीं है। कितनी होगी? ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। और अगर ये डाइपोल आपका फ्री है मूव करने के लिए, अगर ये डाइपोल फ्री है मूव करने के लिए, इफ द डाइपोल इज फ्री टू मूव, फ्री है मूव करने के लिए, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? देयर विल बी ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन एक साथ होंगे। टॉर्क भी इस पर एक्ट कर रहा है जो इसे घुमाने की कोशिश करेगा, और क्योंकि नेट फोर्स इसका जीरो है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन भी शो करेगा। ट्रांसलेटरी के साथ रोटेशनल, जैसे आपके बाइक का पहिया होता है, वो घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, दोनों मोशन है। तो अगर बाय द वे इस 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 डाइपोल को फ्री कर दिया जाए मूव करने के लिए, तो ये मूव भी करेगा और स्ट्रॉन्गर वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ को बढ़ भी जाएगा। यहां इस केस में अगर ये आपका डाइपोल फ्री टू मूव है, इट विल शो ओनली एंड ओनली रोटेशनल मोशन। इसका जो सेंटर है वो अपनी जगह बना रहेगा, लेकिन यहां अगर ये फ्री है मूव करने के लिए तो रोटेट भी करेगा और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को खिसक भी जाएगा, रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी शो करेगा ये। ठीक है। टॉर्क निकला आपका इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज PE sin थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज PE sin थीटा। अब यहां कुछ स्पेशल कंडीशंस बनती हैं। क्या कंडीशंस बनती हैं? फर्स्ट कंडीशन, व्हेन P वेक्टर इज पैरेलल टू E वेक्टर। कैसे होगा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और डाइपोल भी आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल ही रखा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम है। तो फिर क्या हुआ? फिर आपका थीटा कितना बनेगा? थीटा कितना होगा? 0। और साइन थीटा भी कितना हो जाएगा? फिर 0 होगा। तो फिर नेट टॉर्क कितना बन जाएगा आपके पास? टॉर्क की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। कोई टॉर्क इस पर नहीं लगने वाला अगर डाइपोल
इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही रखा हुआ है तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा इसके ऊपर, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, और ये फ्री है मूव करने के लिए, तो भी इस पर, इसमें ना कोई ट्रांसलेटरी मोशन होगा ना कोई रोटेशनल। ट्रांसलेटरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। रोटेशनल क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेट टॉर्क भी जीरो है। सेकंड कंडीशन, टॉर्क इज मैक्सिमम। कब हो सकता है मैक्सिमम? इस टॉर्क की इक्वेशन में आपके पास P है, P एक बार आपने डाइपोल बना लिया, P फिक्स हो गया, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, वेरिएबल कौन सा है? थीटा। तो टॉर्क इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1। हेंस थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, तब उस केस में आपके डाइपोल पर लगने वाला इलेक्ट्रिक टॉर्क मैक्सिमम होना है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में राइट एंगल है। ऐसे भी पॉसिबल है कि ऊपर माइनस क्यू हो, नीचे प्लस क्यू, दोनों ही केस में ई पी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। ठीक है। एक और कंडीशन बन सकती है, स्पेशल कंडीशन, क्या? इफ पी वेक्टर इज अपोजिट टू ई वेक्टर। आपने डाइपोल रखा इस तरह से कि पी वेक्टर ई वेक्टर के अपोजिट आ रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर, ये डायरेक्शन है। और यहां आपने डाइपोल रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? ई वेक्टर के अपोजिट है। तो फिर थीटा दोनों के बीच कितना होगा? थीटा बनेगा 180 डिग्री। और फिर उस केस में भी आपका क्या बन जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। और नेट टॉर्क भी उस टाइम फिर कितना हो जाएगा आपका? 0। तो अगर डाइपोल एंटी पैरेलल है, इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। कंडीशन क्या कहलाती है? इट इज कंडीशन इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कंडीशन में रखा है या पैरेलल कंडीशन में रखा है, दोनों ही कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू 0 है। और टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है कब? जब आपका डाइपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। अगर राइट एंगल से कम या ज्यादा एंगल पर है तो फिर टॉर्क की वैल्यू तो होगी, लेकिन वो मैक्सिमम टॉर्क से कम होगी। मैक्सिमम टॉर्क कितनी हो सकती है कि आप इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू रख दें? साइन थीटा रख दें 1। तो फिर टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू है पीई न्यूटन मीटर। कब? जब आपका डाइपोल परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर।